भाई जब सीधी सी बात करते हैं, आप इस अनपढ़ को जरूर जानते होंगे। अनपढ़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक इंटरव्यू में बोले थे कि हम तो छठे पास आई, हम वो अनपढ़ आई। वो इस बात पर बोले थे क्योंकि न्यूज एंकर ने से ये पूछा था कि भाई तेजस्वी यादव जो है वो 9वीं फेल है, वो बिहार का विकास कैसे करेंगे। दूसरी बात यह है कि भाई एक चीज हमें नहीं समझ में आता है कि संविधान में या फिर ये नियम कब से लागू हो गया कि जो लोग राज्यसभा या लोकसभा में बैठेंगे वो पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर ये मुद्दा उठ रहा है तो इसका मतलब कि ये नियम में भी लागू होना चाहिए, या तो ये मुद्दा ना उठे, अगर मुद्दा उठ रहा है तो इसे नियम में लागू कर दे। और अगर ये चीज नियम लागू हो जाता है तो विश्वास मानिए 50% लोग उतर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। क्योंकि अक्सर लोगों के पास जो है वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब पास नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, मतलब छठा सातवां पास तो नहीं होता ना, कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए इंसान। और इंसान जब तक ग्रेजुएट नहीं है तब तक पढ़ा लिखे के नाम में गिनती नहीं होगा उसका। ये पावर स्टार पवन सिंह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि हम तो छठे पास है, हम तो अनपढ़े हैं। कि आखिर इन्होंने जिंदगी में अपने करा क्या है अनपढ़ होने के साथ। जो लोग पढ़े लिखे होकर के भी वो काम नहीं कर पाते जो काम ये किया। अब इनके ऊपर टोटली दो मुद्दे उठ रहे हैं। पहला मुद्दा ये है कि ये अनपढ़ है और उसके बावजूद भी ये विकासशील की बात करते हैं, ये सांसद बनने की बात करते हैं, ये विधायक बनने की बात करते हैं। इनके ख्वाब बड़े बड़े हैं। भाई जितने भी सांसद विधायक हैं पूरे देश भर में, आप ये देख लो कि कितने परसेंट लोग हैं वास्तव जो वास्तविकता है उसमें कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि अनपढ़ हैं। आप देखो पहले कितने पढ़े लिखे मिलेंगे। आपको पढ़े लिखे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अनपढ़ के तो बहुत वो बात है। मतलब कि कहीं भी 10-12% मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। आपको पढ़े लिखे अगर मिलेंगे तो। पावर स्टार पवन सिंह को पर ये उंगली उठाना तो गलत है ही है। दूसरा इल्जाम ये है कि जब इनका नाम बड़े सुपरस्टार में आने लगा तो ये बिहार को छोड़कर यूपी में आकर शिफ्ट हो गए, मतलब लखनऊ में शिफ्ट हो गए या मुंबई में शिफ्ट हो गए। इनका काम होता है अक्सर मुंबई में या तो लखनऊ में, मतलब ये बिहार को पूरी तरीके से छोड़ दे। बिहार में जितने भी बड़े ऑफिसर रहे हैं, जितने भी बड़े रैंक के अधिकारी रहे हैं, जितने भी डीएम कलेक्टर या फिर जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, मतलब जिनके पास फाइनेंशियली बहुत फिट है वो, मतलब जिनके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग बाहर ही शिफ्ट हो गए हैं। और बिहार में अक्सर वो चीज व्यवस्थाएं ही नहीं मिल पाती। आदमी जब पैसा लगाने के बाद भी व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी तो आखिर वहां पर रहेगा ही क्यों। ये तो जेन्युइन है, जब इंसान उस जगह पर जाता है तो खुद ही उसी तरीके काम करता है। जो लोग बोलते हैं कि भाई बिहार छोड़कर चले गए, वो अगला इंसान भी पढ़ा लिखा जा रहा है और जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी छोड़कर जा रहा है। फाइनेंशियली पूरा फिट हो गए हैं वो लोग बाहर चले जाते हैं। भाई दूसरी बात ये है कि अगर ये इंसान ऐसा नहीं कि चाहता नहीं है कि बिहार में रहना, लेकिन बिहार में रहने के बाद उस तरीके का इनका लाभ नहीं मिलता है, उस तरीके को इनको वो व्यवस्थाएं नहीं मिलती है, इसलिए इंसान कहीं बाहर जाता है। खैर, बिहार को इन्होंने क्या दिया और बिहार ने इनको क्या दिया। इनको बिहार ने इनको पवन सिंह बनाया, पवन सिंह को पावर स्टार बनाया है। पावर स्टार एक ऐसा नाम है, एक ऐसा ब्रांड है। जब शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कोई भी जाता है और कोई भी सिंगर हो, कोई भी एक्टर हो, कोई इस फील्ड से हो, लगभग वो सबसे पूछ ही लेते हैं कि पावर स्टार को आप जानते हैं कि नहीं। चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो राजकुमार राव हो, और चाहे वरुण धवन हो, चाहे वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हैं जिसके बारे में वो कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं। चाहे कोई टीचर वगैरह भी जाता है तो पूछ लेते हैं क्या भोजपुरी गाना सुनते हैं कि नहीं। मतलब पावर स्टार पवन सिंह का रुतबा ऐसा है, रौब ऐसा है, इनका स्टारडम ऐसा है कि मतलब कोई भी जाता है तो भोजपुरी के नाम लिए बगैर वो शुभांकर मिश्रा है। मतलब समझ लीजिए कि सबसे बड़े यूट्यूबर में इस बार में सबसे ज्यादा व्यूज अचीव करने वाले व्यक्ति है वो। और वो इंसान को अगर पावर स्टार के नाम लेने की जरूरत पड़ रही तो सोच लीजिए पावर स्टार का असल में पावर कितना है। इनका नाम इतना बड़ा है कि सबसे हाई पेड स्टार में इनका नाम आता है और कहीं भी स्टेज शो में जाते हैं तो सबसे हाई इन्हीं का रेट होता है। सारे लोग आते हैं बड़े बड़े, चाहे अब बीजेपी से इनका जो मोह भंग हो गया उसके बावजूद भी बीजेपी में भी जिस तरीके से इन्होंने काम किया, जितने स्टेज शो में वो गए हैं, बीजेपी वाले भी इनको बुलाते ही रहते हैं और हालांकि ये भी गाना गाते ही रहते हैं उनके ऊपर। लेकिन मोह भंग हुआ है इसलिए कह रहा है क्योंकि उन्होंने निर्दलीय से चुनाव लड़ा और आगे भी टिकट मिलने का कोई आशा नहीं है। रुतबा और पावर तो ये व्यक्ति इतना रखता है कि इसको अगर लखनऊ में ही शूट करना है, बड़े बड़े स्टार को भी लखनऊ में बुला लेते हैं और शूट करवाते हैं और अपने से जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। इनको हिलना नहीं, इनका मूड अगर कर दिया तो गए और मूड नहीं किया तो ये नहीं गए। ये इस रुतबा वाले व्यक्ति हैं। और यहाँ तक बड़े बड़े सुपरस्टार आपने देखा था ना कि जिस तरीके से स्त्री 2 के प्रमोशन के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार जो उसमें शामिल थे उन सभी को लखनऊ आना पड़ा गाना शूट करने के लिए। पावर स्टार ने सीधा मना किया, ना मूड नहीं खे। तो नाम हो, रुतबा हो, इज्जत हो, पावर हो, स्टारडम हो, सब कुछ बिहार ने पावर स्टार पवन सिंह को दिया है। लेकिन पवन सिंह ने बिहार को कुछ नहीं दिया, सच में लिटरली कुछ नहीं दिया। और अगर ये देना भी चाहेंगे, जिस तरीके से आपने देखा ना बिजवनिया गांव में जो कुछ भी हुआ था, एक न सांसद न विधायक न मंत्री न कुछ, उसके बावजूद भी जाकर जिस तरीके से वहां पर लोगों की मदद करी है। अब एक चीज देखिए कि वहां पर जाने वाले बहुत सारे लोग गए, वहां पर अरविंद अकेला कल्लू भी गए थे, लेकिन वो चीज उन्होंने नहीं किया। वो सिर्फ मिलने गए थे भावनात्मक रूप से, लेकिन
उन्होंने फाइनेंशियली किसी की कोई मदद नहीं करी, लेकिन पावर स्टार जाते के साथ इस तरीके पूरी व्यवस्थाएं करा दी और इतना व्यवस्था हुआ कि इनको अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिला, इनको वापस बीच से ही लौटना पड़ा। ये वहां से मिलने भी जा रहे थे, फाइनेंशियली और इमोशनली हर चीज से वो अटैच होते हैं अपने पब्लिक के साइड से, लेकिन इनकी मनसा होती है कि हम उन सबकी मदद करें, उन सबके काम आए। लेकिन होता ऐसा है कि ये जब एक सांसद बन जाएंगे, एक विधायक बन जाएंगे, तो ये एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और कल का आपने वीडियो देखा ना, किस तरीके से लोग को अपने मुंह से कर करके और वो भोजन करा रहे हैं, तरीके से उन्होंने अपने हाथ से लेकर के और उन रोगियों को, मतलब जो भी लोग थे उन सभी को अपने हाथ से वो मुंह में कर करके प्रसाद खिला रहे हैं। तो मतलब एक सुपरस्टार अगर इस तरीके का काम कर रहा है ना, और अगर इसे सच में कोई पॉलिटिक्स में इसको जगह मिल गई, कोई सीट अगर इनको मिल गई, तो ये व्यक्ति जिस तरीके का काम करेगा ना, ये एक इवेंट में बोले भी थे, मतलब उसी इंटरव्यू में ये बोले भी थे कि किसी को भी काम करने की जरूरत, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, आदमी को पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं होता है, ये होना चाहिए। अगर दिल होता है, मनसा होता है, तो इंसान काम करता ही करता है। और अगर पावर स्टार कहीं से भी जीतेंगे तो जगह का इंसान हमेशा खुश रहेगा। और ये इंसान अक्सर बाहर निकल करके, एक सुपरस्टार है, सुपरस्टार कौन बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकल करके लोगों को खिलाना पिलाना, इस तरीके का काम करना, लोगों के बीच में रहना, और माई बहन चाचा चाची, इस तरीके का लगता है कि कोई घर परिवार का आदमी है। इस तरीके का अगर कोई नेता भी बनेगा ना, तो सच में जनता के लिए वो सब कुछ करने को तैयार होगा जो उसके बस की होगी। लेकिन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय, एक बार कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।